हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास का जो छठा अध्याय चल रहा था हमारा, उसका पार्ट 2 लेंगे। मतलब जो आधा अध्याय हो गया था उसके बाद देखेंगे। देखिए, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में, उत्तर भारत में, मुगल वंशीयानां शासकानां मुगल वंश के शासकों का शासनम आसीत शासन था। उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंशों के शासकों का शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमाना। राजानः राजा लोग, तत्सेवामेव उनकी सेवा करना ही, स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य, मन्यमाना मानते थे। देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। और देश रक्षा कर्तव्यात् देश की रक्षा करने से, सर्वथा विमुखा बिल्कुल विमुख आसन थे। मतलब जो मुगल थे उनकी ही वो सेवा करना अपना कर्तव्य मानते थे, देश की कोई रक्षा नहीं करता था। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यते स्म। मुगल शासकस्य साहाय्यम मतलब मुगल शासकों की सहायता, विधाय करके, आत्मगौरवं मन्यते स्म अपने आप को आत्मगौरवान्वित समझते थे, मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन, शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीनानां युद्धानां लंबे समय से युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। मेवाड़ राज्य की स्थिति सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। शत्रुओं से लंबे समय से युद्ध होने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह है प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि प्रतापस्य पिता, प्रताप के पिता, महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, बहुत महान राजा थे, प्रतापी राजा थे। किंतु लेकिन परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतभिः अधिगृहीतानि। किंतु लेकिन परिस्थिति कारण चित्तौड़ आदि स्थान, जो चित्तौड़ के किले ये थे, उनके हिस्से के जो किले थे वो सब आक्रमणकारियों के द्वारा अधिगृहीतानि ग्रहण कर लिए गए। यद्यपि प्रताप के पिता जो महाराणा उदय सिंह थे वो प्रतापी राजा थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि दुर्ग आक्रांताओं के द्वारा या आक्रमणकारियों के द्वारा ग्रहित कर लिए लिए गए। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिंतनम आरभे। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़, सिंहासन पर विराजमान होने पर, प्रताप ने हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभे सोचने लग गए। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे महाराणा प्रताप, तो जो हाथ से चले गए थे दुर्ग, उनको वापस लेने के लिए वो सोचने लग गए। प्रथमं स्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भीलजनानां च सभाम आकारितवान। प्रथमम सबसे पहले, उन्होंने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील जनानाम च और स्थानीय भीलों की सभा आकारितवान सभा को बुलाया। जैसे ही सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो जो अपने स्वामी भक्त सामंत थे और स्थानीय भील थे उनकी सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, देखिए आगे। यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि। यावत् जब तक, अहम में
हस्तच्युतान हाथ से गए हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्रापस्यामि फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तावत तब तक स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि राजमहल में निवास नहीं करूँगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा, सोऊंगा नहीं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की कि जब तक मैं अपने हाथ से गए हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, महल में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन भी नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। प्रतापस्य राज्य काले प्रताप के राज्य के समय अकबर इति नामक इस नाम का मुगल शासक आसीत मुगल शासक था। जब प्रताप राज्य संभाल रहे थे उस समय मुगलों का शासक था अकबर। अकबरस्य सेनया स प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबरस्य सेनया स अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य अनेकवारं प्रताप का अनेक बार युद्धम अभवत युद्ध हुए। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी के स्थान पर अभवत हुआ। अतएव इसलिए एतत् वह यह हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। हल्दीघाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। जो मुख्य युद्ध हुआ था वो हल्दीघाटी के मैदान में हुआ था, इसलिए उस युद्ध को कहते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप चेतक इति नामकम चेतक इस नाम के अश्वम घोड़े पर आरुह्य चढ़कर बहुशौर्यम प्रदर्शितवान बहुत वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक घोड़े पर सवार होकर के बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत। प्रतापस्य सेना प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पर्वत के युद्धों में कुशला आसीत कुशल थी। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें युद्ध करने में वो कुशल थे। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता। अतएव इसलिए मुगल सेना की अति क्षति जाता बहुत हानि हुई। इसलिए मुगल सेना की बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता वापस लौट गई। मुगल सेना जब युद्ध करने आई तो स्थानीय वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया और वो वहाँ से उनके कारण लौट गए। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि धनक्षतिश्च संजाता। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि प्रताप के राज्य में भी जनक्षति धनक्षतिश्च जन की हानि और धन की हानि संजाता हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य में भी जन और धन दोनों की हानि हुई। आगे देखिए, तस्य सेनापि धनाभावे विघटिता। तस्य सेनापि उसकी सेना भी धनाभावे धन के अभाव में विघटिता बिखर गई। जो सेना थी वो भी धन के अभाव के कारण अलग अलग हो गई, बिखर गई। परम प्रताप है कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परम लेकिन प्रताप ने कदापि पराजयम न स्वीकृतवान कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य गुहा प्रदेशेषु अरण्य जंगल गुफा प्रदेशेषु क्षेत्र। तो देखिए, उषित्वा रहकर स्वसंकल्प सिद्धये अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत सेना का जो संग्रह किया। देखिए वापस, वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए
सेना का उन्होंने क्या किया, संग्रह किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च, सेना का संग्रह और उनको प्रशिक्षण देना, बहुवित्त साध्यम कार्यम, बहुत धन की आवश्यकता होती है। मतलब सेना का संग्रह करने में और उनको प्रशिक्षण देने में बहुत धन खर्च होता है। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्येण, बहुत अधिक दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण, परितप्यमानस्य प्रतापस्य, पीड़ित हुए, प्रतापस्य प्रताप के, इदमेव बहुचिंत कारणम आसीत्, यह बहुत चिंता का कारण था। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण, अत्यंत दरिद्रता होने के कारण, गरीब कैसे हुए, वो राजमहलों से निकल गए, जंगल में रहने लग गए, इस वजह से उनके पास धन की कमी आ गई। तो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए, प्रताप की चिंता का यही मुख्य कारण था कि धन कहाँ से आए। आगे देखिए, प्रतापस्य चिंताम विभाव्ये, प्रतापस्य चिंताम, प्रताप की चिंता को, विभाव्ये जानकर, भामाशाह नामः कश्चित् श्रेष्ठी, भामाशाह नाम का कोई सेठ, किमपि महत्व कार्यम कर्तुम कालः समायात इति भावितवान। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नाम का कोई सेठ, किमपि महत्व कार्यम कर्तुम, कोई श्रेष्ठ कार्य के, महत्वपूर्ण कार्य करने का, कालः समायात, समय आ गया है, इति भावितवान, ऐसा विचार किया। वापस देखो, प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है, ऐसा विचार किया। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, स वह, प्रतापम निक्षा, प्रताप के पास, गत्वा जाकर के, उवाच बोला, प्रभो, हे प्रभु, हे स्वामी, अहम भवद्वंशस्य सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत अधिक धन है। तेन भवान 25 सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति, कि तेन, जिससे, भवान आप 25 सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक पालितुम प्रभविष्यति पाल सकते हो। तदा प्रताप वाच, तब महाराणा प्रताप बोले, अहम नेत्तधनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, अहम में, न नहीं, एत्तधनम यह धन, स्वीकर्तुम शक्नोमि स्वीकार कर सकता हूँ, कि मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, एतत् धनम यह धन, भवता अर्जितम अस्ति आपके द्वारा कमाया गया है, कि मैं ये जो धन है इसको स्वीकार नहीं कर सकता, ये आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह ने बोला, न एत धनम परकीयम, कि न नहीं, एत धनम यह धन, एतत् धनम यह धन, परकीयम दूसरे का, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम इदम धनम मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन, यदि सहायकम भवेत, यदि सहायता कर सके, सहायक हो, तर्हि तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, मम जीवनम मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति सार्थक हो जाएगा, कि जो मेरे द्वारा यह कमाया हुआ धन है यदि यह देश की रक्षा के लिए काम आ जाए तो मेरा जीवन उससे सार्थक हो जाएगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन सुनकर, प्रतापस्य मनः प्रताप का मन, असीम सांत्वनाम आप्तवान बहुत शांति को, असीम शांति को प्राप्त किया। जो भामाशाह था उसकी बातों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर प्रताप का मन बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। आगे देखिए, तेन
पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम तेन उससे किससे भामाशाह के धन से उससे पुनः फिर से सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम सैन्य शक्ति का संग्रह का कार्य आरब्धम प्रारंभ कर दिया। महासैन्यम स रचयामास और बहुत बड़ी सेना उन्होंने एकत्रित कर ली। उस भामाशाह के धन से वापस उन्होंने सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया और उन्होंने विशाल सेना की रचना की। तया सेनया च उस सेना से मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारभत मुगल सेना से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। और जो सेना उन्होंने इकट्ठी की थी उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान स्वराज्य हस्तच्युतान अपने राज्य से गए हुए अनेक भागों को पुनः फिर से हस्तगतान कृतवान वापस ले लिया। उन्होंने जो अपने राज्य से चले गए थे भाग उनको वापस प्राप्त कर लिया। तेसु उनमें से कौन कौन से प्राप्त किए? मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य स्वराज्य शांतिम अपने राज्य में शांति की संस्थाप्य स्थापना करके चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अपने राज्य में पहले शांति स्थापित की और चावंड नामक जो स्थान था उसको अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले उस समय में चावंड स्थान स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्य से विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो स्वस्थो अभवत्। अंत में सावधानी के कारण पादे पैर से धनुष प्रत्यंचाघातेन धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रतापो अस्वस्थो अभवत् प्रताप अस्वस्थ हो गए। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वीब्दे प्रताप दिवंगत। 1597 ईस्वी सन में महाराणा प्रताप दिवंगत हो गए। अंत्य सावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानी के कारण पादे पैर में धनुष प्रत्यंचाघातेन धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रतापो अस्वस्थो अभवत् प्रताप अस्वस्थ हो गए। धनुष जैसे ही चढ़ा रहे थे उसके प्रत्यंचा से उनको चोट लग गई और वो अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वीब्दे प्रताप दिवंगत। 1597 ईस्वी सन में महाराणा प्रताप स्वर्गलोक सिधार गए। प्रताप है महान सेना नायक जननायक व्यवस्थापक संगठनकर्ता चासित। प्रताप महान सेना नायक जननायक व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी न अधुना अपि भारत के लोग अधुना अपि आज भी तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिण है उनकी स्वतंत्रता प्रेमी शौर्य गाथाम गायंती शौर्य की गाथाओं को गाते हैं। भारत के जो लोग हैं आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रेमी की जो शौर्य गाथाएं उनको गाते हैं। इस तरह यह अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम कल देखेंगे और अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो जब तक इस चैनल को और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि जो 2021 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनको ऑनलाइन क्लास से भी फ़ायदा हो, ऑफलाइन जब चलेगी उससे फ़ायदा तो हम वैसे भी कराएंगे, पर अभी जो बंद पड़ी है स्कूलें तो उस समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। शुभ दिन।